सो क्लैट 2026 में बहुत कम टाइम बचा है बच्चों, राइट? तो हर बुक को और हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को एंड टू एंड पढ़ने का टाइम प्रैक्टिकली अब नहीं है. And that means that now we should do a very strategic study, especially when it comes to subjects as big as the legal reasoning. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लैट 2026 के लिए लीगल रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स जिनको किसी भी हाल में आप मिस नहीं करके जा सकते हैं. एंड अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे, you will have a great probability of scoring 25 above marks out of 32 marks just from these topics. So before you think of skipping this video and thinking कि बाद में देख लेंगे, अभी कोई और चीज देख लेते हैं जो ज्यादा एंटरटेनिंग है, लेट मी क्विकली टेल यू कि ये वीडियो आपको क्यों पूरी एंड तक देखनी चाहिए. सबसे पहली बात बच्चों, ये कोई रैंडमली सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं है. मैं खुद बैठी थी और लास्ट 5 इयर्स के PYQs को एनालाइज करने के बाद ही मैंने इन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है, बिकॉज कितना भी आप कुछ भी कह लो, क्लैट डज रिपीट इट्स टॉपिक्स एंड थीम्स. सो अगर ये ट्रेंड अभी भी फॉलो होगा तो ये टॉपिक्स आपके लिए इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो द फर्स्ट बिग रीजन इज दैट दे आर स्क्वीज्ड फ्रॉम द लास्ट 5 year PYQs from legal reasoning section of the CLAT paper. Now second thing is that in this video I am going to tell you about not just the 8 topics or subjects, but उनके अंदर के कौन से सब टॉपिक्स हैं जो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको कवर करने हैं, और उन्हीं के क्वेश्चंस को और कॉरेस्पॉन्डिंग लीगल करंट अफेयर्स को भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है. एंड द थर्ड रीजन इज बच्चों दैट वंस यू नो दीज टॉपिक्स, आपको पता होगा कि आपको प्रायोरिटी पे कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, एंड इसमें आपका टाइम कम से कम वेस्ट होने के चांसेस हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके बच्चों, सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उन 8 सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लीगल रीजनिंग, जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मिसलेनियस लॉज, फैमिली लॉ एंड पर्सनल लॉज, क्योंकि आजकल UCC भी बहुत न्यूज में है. देन लॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, लॉज रिलेटेड टू द IPR, जैसे कि हमारा कॉपीराइट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, या फिर ट्रेडमार्क है, ऑल ऑफ पेटेंट और ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो ये सारे टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं आपको इनके अंदर के टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ. But before that, I have noticed that a lot of you are facing problem in seeking guidance or even finding out practice questions. अगर आपको इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, then I will be coming up with many practice questions जो मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगी, which is an absolutely free WhatsApp group बच्चों. तो not just for legal reasoning, but for all other subjects and topics also, I will be trying my best to share as many as practice questions till your exam comes. So what you can do is you can join my WhatsApp group absolutely free of cost. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Thousands of aspirants just like you are preparing with all their heart in these very groups itself. So you can join them as well. And इस चैनल पे मैं लेके आने वाली हूँ सारे सब्जेक्ट्स के PYQ एनालिसिस भी, जिसमें मैं डिटेल में बैठ के आपके साथ एनालाइज करूंगी PYQs को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको पैसेजेस को रीड करना है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. वन मोर थिंग बच्चों, जिनको भी इन सारे टॉपिक्स को जो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ उनको कवर करने में प्रॉब्लम होगी या हो रही है ऑलरेडी, जस्ट गो आफ्टर दिस वीडियो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑन दिस वेरी चैनल. मैंने लीगल रीजनिंग की बहुत सारी मेरी खुद की पढ़ाई हुई क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे डाली हुई हैं, और भी क्लासेस वहां आने वाली है. सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट एज वेल. नाउ क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सो बच्चों, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब सारे टॉपिक स्क्रीन पे लिख दिए जाएंगे उसके, या फिर आप खुद से भी इसको नोट कर सकते हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बच्चों है फंडामेंटल राइट्स. रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आए हैं फंडामेंटल राइट्स में से, स्पेशली आर्टिकल 14, आर्टिकल 19. आजकल SC रिजर्वेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आर्टिकल 15 और 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. देन राइट टू रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज अभी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड टॉप प्रायोरिटी पे है, उत्तराखंड ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है. सो आपके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दिस बच्चों, आर्टिकल 32 जो है रिट्स, जिसमें आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड रिट्स. 5 रिट्स आपको करके जानी है. PYQ ऑलरेडी आ चुका है फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ रिट्स, ठीक है. इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, व्हिच इज डायरेक्टली फ्रॉम DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो भी आप स्किप करके नहीं जाओगे. अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, आर्टिकल 20 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और आर्टिकल 21 एंड 21A, जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 21A है हमारा राइट टू एजुकेशन. All of these are very important. So all in all, fundamental rights, DPSP, fundamental duties are very important, जो आपको skip करके नहीं जाने हैं. थोड़ा
थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूँ आप रन थ्रू जरूर देखना, बट प्रायोरिटी पे पहले ये टॉपिक्स हैं, देन इनके अलावा आप देखना फंक्शनिंग लाइक पार्लियामेंट की है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज वर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल केशवनंद भारती या फिर IR कोहेलो का केस है, या फिर गोलकनाथ का केस है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, बिकॉज बच्चों इंडिया ने अपने 50 इयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी को कंप्लीट किया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कम टुगेदर। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों। जैसे अभी जून में 1975 की इमरजेंसी को कितने 50 साल पूरे हुए, राइट? सो उसका प्रोविजन कहाँ मेंशन है हमारे आर्टिकल्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट इज अंडर आर्टिकल 352। तो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स न्यूज। बाय द वे, मैं अगली वीडियोज में मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल सीए टॉपिक्स का भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, मूविंग अहेड बच्चों विद लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ओके, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज समथिंग बच्चों जिसमें आप उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इतने सारे PYQs आए हैं ऑलरेडी एंड बार बार उन्हीं टॉपिक्स के आने का बहुत अच्छा चांस है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फर्स्ट इज द लायबिलिटी, एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको रायलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस करके जाना है, आपको MC मेहता का केस करके जाना है, एंड PPP विच इज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इसको भी करके जाना है। ये टॉपिक्स पे एग्जैक्टली PYQ आ चुका है पहले भी। देन आपको करके जाना है वाइकेरियस लायबिलिटी एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स। टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स में बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेग्लिजेंस, डिफमेशन, न्यूसेंस, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं पे डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर करके जाना है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफेंसेस इन टॉर्ट, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, एक्ट ऑफ गॉड है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको जनरल डिफेंसेस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में करके जाने हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत ईजी और सिंपल टॉपिक है बच्चों, इसमें जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं आपको वो मिस नहीं करने हैं। मूविंग अहेड इज द लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ FIR, जहाँ पे CRPC, क्योंकि अभी देखो नया हमारे जो है लॉज भी आए हैं फॉर क्रिमिनल लॉज, राइट? सो आपका CRPC में अगर हम देखें तो बेल का प्रोसीजर क्या है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, FIR का प्रोसीजर क्या है, ऑब्स्सीनिटी पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, मर्डर एज कंपेयर टू कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाट आर द जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस में जैसे आपके आ गया इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर इंसेनिटी हो गया, ये आपके जनरल डिफेंसेस हैं। डॉली इनकपैस, अगर बच्चा छोटा है 7 साल से कम का है तो हो गया, ठीक है? तो जनरल डिफेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। मेंजरिया एक्टस रियस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेजेस इन कमिशन ऑफ क्राइम, कि कब आपका गिल्टी माइंड है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो कॉन्सेप्ट जो है ना क्रिमिनल लॉ का बच्चों, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है? So these are, I think, more or less the most important topics for your criminal law. Okay? Apart from that, बच्चों, अगर कोई भी एक टॉपिक नया न्यूज में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पैसिव यूथनेशिया अगर न्यूज में चल रहा है, या फिर डाउरी डेथ अगर न्यूज में चल रही है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 498A, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं, ठीक है? मूविंग अहेड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों ऑलरेडी अभी रिसेंटली PYQ आ चुका है। वन PYQ वॉज फ्रॉम द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड होना चाहिए। सो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, फैक्टर्स विशिएटिंग फ्री कंसेंट, मतलब अगर मैं आपको कंसेंट दे रही हूं कि हाँ आई वांट टू कम इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, दिस कंसेंट हैज टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फोर्स, कोअर्जन और अ फ्रॉड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो ये कंसेंट एकदम फ्री होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्री कंसेंट को तोड़ते हैं या उसको खराब करते हैं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, सेक्शन 56 है फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको करके जाना है कि कब किन सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ई कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन है, बायलैटरल, यूनिलैटरल, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? कंसिडरेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, गिफ्ट में कंसिडरेशन होता है या नहीं होता है, दीज आर सम थिंग्स व्हिच यू हैव टू स्टडी एंड आपको जरूर कॉन्ट्रैक्ट में करके जानी है बच्चों, ठीक है? मूविंग हेड बच्चों इज द फैमिली लॉ और पर्सनल लॉ, जो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैट को पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन इससे पूछने होते हैं। सो फैमिली लॉ बच्चों एक और रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल, which is the coming up of uniform civil code। क्योंकि बेटा जो फैमिली लॉ होता है या पर्सनल लॉ होता है, यानी कि जो रिलीजन के रिलेटिंग जो लॉज होते हैं वो पर्सनल माने जाते हैं, जिसमें कोर्ट्स या लॉ ऐसा इंटरवीन नहीं करता है। बट UCC ने ये मिथ अब तोड़ दिया है, मिथ भी नहीं था बट एक्चुअली इट वाज अ कन्वेंशन, बट आफ्टर कमिंग ऑफ UCC थिंग्स हैव रियली चेंज्ड अ लॉट। तो फैमिली लॉ में फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ में व्हाट इज अ वैलिड मैरिज, व्हाट इज अ वॉइड मैरिज। अच्छा,
वन मोर थिंग, कॉन्ट्रैक्ट में भी ना बच्चों वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, सो लाइक जो स्टेजेस कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड, वॉइड अब इनिशियो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी करके जाना, जस्ट गॉट रिमाइंडेड, ठीक है। कमिंग बैक टू द फैमिली लॉ, सो वॉइड मैरिजेस, वैलिड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या होते हैं, अगर वो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है या चिल्ड्रन आउटसाइड ऑफ द सेकंड मैरिज हैं तो उनके राइट्स क्या होते हैं, राइट्स एंड प्रॉपर्टी क्या होते हैं, राइट्स ऑफ द सेकंड वुमन या फिर सेकंड वाइफ के क्या क्या राइट्स होते हैं, पहली मैरिज पे क्या फर्क पड़ता है। सो बेसिकली आपको जो हायरार्की के राइट्स हैं या फिर आपको जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं ये आपको करके जाने हैं फैमिली लॉ में। सिमिलरली फॉर मुस्लिम लॉज, बिकॉज यूसीसी ने काफी चेंजेस लेके आ गया है वो पर्सनली मुस्लिम लॉज में। सो वैलिडिटी क्या होती है, 4 मैरिजेस की, इद्दत पीरियड क्या होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड डेफिनेटली नो, ओके। Moving ahead, if I talk about the environmental laws, then Environmental Protection Act आपको अच्छे से पता होना चाहिए, the role of National Green Tribunal आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से environmental laws हैं, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, polluter pays principle, ये इसका भी पार्ट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। एंड बाय द एंड बच्चों, there is a comparison of international law with the municipal law, so International Court of Justice, International Criminal Court, international laws की क्या applicability होती है domestic laws पे, अगर दोनों के बीच में clash होता है तो कौन survive करेगा, so ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। With this बच्चों, we are at the end of this video, but I'm coming up with more such videos, PYQ analysis, important topics for all of the subjects right on this channel. Do not forget to subscribe it and do not forget to join my WhatsApp group as it is going to help you a lot with resources and your prep strategy. Good luck, see you very soon.